चले नेक्स्ट। अब नंदिनी एंड राखी प्लॉट कर लिया था बच्चे? क्या था वो, तो जब भी वो सिखाया था ना वही किया है प्लॉट। अच्छा, ये वाला कहाँ गया? ये वाला। हाँ जी, सिर्फ इतना ही किया हुआ है। कर लिया ना प्लॉट? हो गया था इजीली? हाँ जी, इजीली हो गया था। चलो, तो इसको क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे कितने सॉल्यूशंस हैं? 3 है, क्योंकि यहाँ मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे। एक्स वाई की 3 वैल्यूज मिल रही थी। क्या थी? 0,4, 2,0 एंड 1,2। एंड प्लीज देखो, मैंने ब्रैकेट लगाया है। ब्रैकेट क्या करता है? ये बताता है कि मेरी ये वैल्यूज एक कोऑर्डिनेट बना रही है। गूगल मैप्स को यूज करता है कोई यहाँ? नहीं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है? ग्लोब देखा है कभी? क्या? ग्लोब देखा है? ग्लोब, उसपे ऐसी लाइंस बनी होती हैं। अर्थ की मिनिएचर होता है ग्लोब। हाँ हाँ हाँ, उसपे ये लैटिट्यूड होता है और ये लॉन्गिट्यूड होता है। दोनों में से कोई तो होता ही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ मीट कर रहे हैं वो भी कैसा होता है? ये ऐसा सा पॉइंट बन जाता है। मतलब ये मेरा लॉन्गिट्यूड आया, ये लैटिट्यूड आया, यहाँ मीट हुआ। ये कोई होगा, देश का कोऑर्डिनेट होगा। मतलब देश मेरी अर्थ पे कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, वो उसकी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ऐसी ही मेरी लीनियर इक्वेशंस क्या बता रही हैं? पोजीशन बता रही हैं, ये मेरे पॉइंट्स की। चले नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.2 का। क्वेश्चन 1 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो पहले मुझे क्या करना है? मुझे पहले इनका टेबल कंप्लीट करना है। अगर x की वैल्यू क्या है? 3 है। x की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट करो x की वैल्यू 3, तो y क्या आएगा? मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन है 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, देन y विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में किया था, यहाँ किया था हमने, हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी। यहाँ भी वही कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या है? यहाँ पे अगर मेरा y 5 है, तो अब मैंने y को 5 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 5, x विल बी इक्वल्स टू -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x इज -2 एंड मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -2, 5। -2,5। ठीक है, और अगर मेरा अब यहाँ कोऑर्डिनेट देख के ही मैं बता सकती हूँ y, ये मेरी x की वैल्यू होती है, ये मेरी y की वैल्यू होती है। तो x कितना हो जाएगा? 0। तो मेरे पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैं ज्वाइन करूंगी तो मुझे एक लाइन मिलेगी जो किसकी होगी? इस लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, प्लॉट कर लोगे? यस। ट्राई करना है, ट्राई कर लो एक बार, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, प्लॉट करके देखो।
लिख देता ना आंसर। 5 मिनट्स में प्लॉट कर लेना, 5 मिनट बाद में आती हूँ। मैं कुछ नहीं कह रही। Done, miss. डन? Yes. पूजा डन? No, Rakhi and Nandini. No, miss. ओके, कर लो। दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लो गौतम एंड अभय। ओके। फाइंड आउट करो क्या हो सकते हैं। Miss, यस, second equation find out करना है ना? हाँ सॉल्व करना है, प्लॉट नहीं करना अभी। ओके। Okay, मैम। अगर प्लॉट करना है तो सेम ग्राफ में प्लॉट करना और देखना क्या आता है आंसर, कैसी लाइंस आ रही है। डन पूजा, नंदिनी एंड राखी? No, ma'am. कितनी देर लगेगी और? मैं प्लॉट करके दिखा दूं एक बार कैसी सी लाइन होगी ये? हाँ जी। देखो फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। हो गया? ये ऐसी लाइन आई है मेरे Yes, पास। ma'am. दो सॉल्यूशंस हो Yes, सकते हैं yes. इसके, 4,0, 0,4। Yes, ma'am. और क्या पॉइंट थे?
3 कॉमा एक्स प्लस वाई, सॉरी 3 है यहाँ पे, तभी मैं कहूँ कुछ अलग से ही आए हैं, ये थे, राइट। Yes, ma'am. पूजा, नंदनी एंड रेखा, राखी, सॉरी, Yes, miss. यही लाइन फॉर्म होगी, ठीक है, ये मेरी लाइन है। ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। प्लॉट करूंगी, सॉल्यूशंस निकाल के उनको ज्वाइन करूंगी तो ये लाइन ड्रॉ करूंगी। 1,2 हो गया, 2,1 हो गया, ये सब क्या है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है इतना? जिसने प्लॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है अभी, तो उसको यही लाइन मिली होगी। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करूं अब मैं? अगर सॉल्यूशंस निकाले हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये लाइन है, ब्लू वाली जो लाइन है ये मेरी दूसरी इक्वेशन की है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एंड प्लीज जब भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो एरोज जरूर लगाना। Yes, miss. और इक्वेशन को नाम जरूर देना। जैसे ये रेड वाली लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली, और ये वाली क्या है मेरी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। bar. ठीक है, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये मेरी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ये देखो, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। 3.5 कॉमा माइनस 0.5, दैट मीन्स 3.5 मेरे पास होता है 7/2 और माइनस 1/2। ये इनका कॉमन पॉइंट है जहाँ ये मीट हो रही है। ये इनका क्या है? कॉमन पॉइंट है। Common point है. तो ये दोनों में पुट करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करके देखती हूँ और सेकंड इक्वेशन में भी यही पॉइंट। तो x की वैल्यू मैंने पुट की 7/2 और y की वैल्यू पुट की -1/2। ठीक है, तो मेरा ये आंसर क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रहा, 7 - 1 इज 6। तो आंसर कितना आया? 3, विच इज इक्वल्स टू RHS। मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन का भी सोल्यूशन है, और सेकंड में भी पुट करके देखो, 7/2 माइनस ऑफ -1/2 will be equals to 8/2 and it will be equals to 4 which is equals to RHS. ओके, तो ये सेकंड इक्वेशन का भी क्या है? सोल्यूशन है। तो ये इन दोनों का क्या है? कॉमन सोल्यूशन, जो कि हम प्रीवियसली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से निकाल रहे थे। अगर एलिमिनेट भी करूंगी तो भी मेरे पास आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली भी वो क्या आंसर आया? वही आया जो मेरा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करने पे आता। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस। मैं ग्राफिकली अपनी लाइंस को प्लॉट करूंगी और जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी वो मेरा क्या है? सोल्यूशन ऑफ द simultaneous equations। क्लियर है ये?
क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. सिर्फ एक गौतम अभय की मुझे आवाज आती है, राखी, नंदिनी, पूजा। नहीं, मुझे नहीं आई समझ में। नहीं आया समझ में? मैंने बस क्या किया, पहली लाइन को प्लॉट किया, जो पहले मेथड बताया था प्लॉटिंग का, है ना, टेबल फॉर्म बना के। Yes. ऐसी सेकंड Yes. वाले का टेबल फॉर्म बना के उसको प्लॉट कर दिया मैंने। तो पहली इक्वेशन जो थी मेरी x प्लस वाई वाली, Yes. ठीक है, x प्लस वाई वाली जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैंने प्लॉट किया, तो वो मेरा रेड लाइन है, ये वाली रेड लाइन मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसी मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लॉट किया, वो मेरी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये मेरा जो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस है, अगर ये कहीं मीट कर रही हैं तो वो मेरा क्या है, इनका सोल्यूशन। वो कहाँ मीट कर रही थी, 7/2 कॉमा 1 माइनस 1/2 पे। चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी निकालते तो भी यही आंसर आता, ग्राफिकली निकाला जहां वो मीट कर रही है वो उसका आंसर है, ठीक है। Yes. Yes. कोई भी दो इक्वेशंस गिवन हो, दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट करके देखना है कि वो मीट कहाँ कर रही है। अगर आपका ग्राफ पेंसिल शार्पन है और एक्यूरेसी अच्छी है, ग्राफ अच्छा बनेगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। कोई भी डाउट हो तो रफ में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड करके देख लेना, वही सोल्यूशन होगा, वही मेरी लाइंस मीट करेंगी, ठीक है। ठीक हाँ है। जी। अब क्लियर है ये? हाँ जी। Yes. ओके। Yes, ma'am. इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है तुम्हारी 1.2 एक्सरसाइज का, वो ये है 1.2 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मुझे साथ साथ दी गई हैं, इन दोनों को मुझे एक साथ एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है और देखना है ये कहाँ, कौन से पॉइंट पे मीट कर रही हैं। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, उससे मुझे पता चलेगा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, कॉमन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। Yes. Okay. ये 6 पार्ट हो जाएंगे, Okay. प्लॉट कर लोगे ये 6 पार्ट। Yes, miss. राखी, नंदनी एंड पूजा Yes, miss. कर लोगे प्लॉट? Yes. Yes. चलो ये एज अ होमवर्क है, बस ये लास्ट में ध्यान देना, ये लास्ट वाले में तुम्हारा x क्या है, बाद में है, उसको आगे ले आना, -x + 3y = 4। Okay. ठीक है, Please ये लोग को एक बार म्यूट कर दो ना, अनम्यूट कर दो। किसको? ये लोग जिसका क्रो का आवाज आ रहा है उसको। पूजा और नंदनी अपना भी म्यूट कर लो। चलो, एक चीज जो मुझे तुम्हें समझानी है वो ये है, अगर मुझे कोई भी गिवन 2 लाइंस है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी बुक में सिर्फ एज अ हिंट गिवन है, कोई भी 2 लाइंस है, ठीक है, अगर मैं पेपर पे 2 लाइंस ड्रॉ करती हूँ तो वो कैसी हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, जो अभी केस हमने देखा कि वो 1 पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, या तो वो पैरेलल होंगी, मतलब वो कभी मीट करेंगी नहीं,
ठीक है, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। या तो वन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और थर्ड केस एक आएगा कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, मतलब एक के ऊपर दूसरी कैसी है, ओवरलैपिंग है या कोइंसिडेंट है, मतलब उनका हर एक पॉइंट कैसा है, कॉमन है। ठीक है, तो वन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इधर क्या आ जाएगा, मैनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स। स्टार्टिंग में याद है मैंने एक चीज बताई थी, जब हम कंपैरिजन करेंगे अपने कोफिशिएंट्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 का, ठीक है, तो मेरी लाइंस कैसी फॉर्म होंगी। ठीक है, ये पहला केस था, उसमें A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये मेरा फर्स्ट केस था। सेकंड केस था मेरा A1 A2 इज इक्वल्स टू B1 B2 इज इक्वल्स टू C1 C2। ठीक है, अभी हमने देखा इंटरसेक्शन हो रही थी, तो मेरा सोल्यूशन आ रहा था, सोल्यूशन कैसा था, यूनिक, राइट। तो वो कैसा था, वन इंटरसेक्शन पॉइंट वाला, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ये वाली। ये अभी ऐसे समझ लो, मैं फिर टेबल फॉर्मेट में समझाऊंगी इसको। फॉर एग्जांपल प्लॉटिंग में देखते हैं, मेरी इक्वेशंस ये थी, राइट। इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करती हूँ, तो x के कोफिशिएंट की रेशियो आ रही है 1 और y की कोफिशिएंट की रेशियो आ रही है -1, विच आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन। और हमें कैसी लाइंस मिली, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये चीज मिली मुझे। बट अगर मैं दो यहाँ इक्वेशंस बना रही हूँ, एक तो मैं ले रही हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली, और दूसरी इक्वेशन ले लेती हूँ 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो ध्यान से देखो, मेरी ये इक्वेशन थी। अभय एंड गौतम प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो। x Okay, प्लस sorry, वाई miss. इज इक्वल्स टू 3, मेरी ये वाली लाइन थी। ठीक है, मैंने दूसरी लाइन प्लॉट की तो वो भी क्या हुई, यही हुई, है ना, एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है ये, राइट। ये वाली और इसी के ऊपर मेरी दूसरी इक्वेशन भी लाई कर रही है। विजिबल है ये, मतलब ये कैसी है, ओवरलैपिंग है ना। अगर इनके कोफिशिएंट्स में कंपेयर करूं, रेशियो कोफिशिएंट्स की, तो x का कोफिशिएंट की रेशियो क्या है, 1/3, विच इज इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स 1/3, और कांस्टेंट की रेशियो के इक्वल है, राइट। जब तीनों इक्वल आते हैं तो मेरे कैसे सोल्यूशन होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मैनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके, ये हर जगह एक दूसरे को सेम है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो इनके सॉल्यूशंस भी कैसे हैं, सेम है। और मैंने अभी प्रीवियसली बताया, लाइन पे आने वाली जितनी भी एक्स वाई की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये कैसी लाइंस है, ओवरलैपिंग। तो इस केस में मेरे पास क्या आया है,
इस केस में मेरे पास आया मैनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सोल्यूशन कैसे है, इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट है, और लाइंस कैसी हैं, ओवरलैपिंग, और यहाँ कैसी थी, इंटरसेक्टिंग। अब लास्ट केस मेरा जो थर्ड केस था वो ये था जब मेरी फर्स्ट टू रेशियोज तो सेम है बट थर्ड रेशियो क्या है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है, लाइंस ठीक है। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं। तो मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ, x प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। विजिबल है लाइंस कैसी हैं, कैसी लाइंस ड्रॉ हुई हैं अब दोनों इक्वेशंस की, यस मैम, पैरेलल है ना, यस, कभी मीट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी रेशियो क्या है, 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/8, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मेरी ये नो सोल्यूशन, क्योंकि ये कहीं मीट ही नहीं कर रहा, नो सोल्यूशन एंड दीज आर पैरेलल लाइन। क्लियर है ये चीज? Yes, miss. अभियान गौतम अपना माइक म्यूट करो, कोई कुछ कह रहा है, पूजा या नंदनी राखी में से। मिस हम लोग ही बोल रहे थे, वो मतलब माइक चालू है तो बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस आ रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, क्लियर है सबको? Yes. को ऑन करके यस बोलकर बंद कर दो, ठीक है। चलो इसका एक टेबल बना लेते हैं जरा, तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे वापस चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा होगा। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस जब सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा। मतलब आपका फोन अगर चल रहा है तो वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, बंद हो जाए तो इनकंसिस्टेंट है जी। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था या तो वो यूनिक था। यूनिक किस केस में था, जब मेरे पास कैसी लाइंस आ रही थी, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। ठीक है, दूसरा क्या था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, तो मेरी लाइंस कैसी थी, ओवरलैपिंग, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर रही थी। तो उसका क्या कंडीशंस थी, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। वो किस केस में आ रहा था मेरे पास, जब मेरे पास पैरेलल लाइंस थी। ठीक है, नो सोल्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस।
तो पैरेलल लाइंस कैसे थी मेरी कोफिशिएंट की कंडीशंस, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये टेबल फॉर्मेट में मैंने बता दिया है कि हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट जब नो सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो या तो वो यूनिक होगा या तो बहुत सारे सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यूनिक कब, लाइंस जब इंटरसेक्टिंग है। इनफाइनाइटली कब होगा, जब लाइंस ओवरलैपिंग है। मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है कि हमारे सोल्यूशंस कैसे होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट मेथड जो मेरा रह गया है वो है डिटर्मिनेंट मेथड या हमारा क्रैमर्स मेथड, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर पाएंगे। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट सेशन में रिड्यूस्ड फॉर्म भी देख लें, फिर हम चलेंगे एप्लीकेशंस पे जहां हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, आज के सेशन में कोई डाउट तो नहीं है, कोई चीज दोबारा समझनी हो किसी ने? मिस ये जो अभी आपने Okay. स्क्रीन पे रखा है ना, स्क्रीन पे रखा है वो थोड़ा और एक्सप्लेन करा था ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस वाला ही? यस यस मैम। ओके, अच्छा, जो आज तक हमने ये जो 3 सेशंस में पढ़ा था ये उसका थोड़ा सा कंक्लूडिंग पार्ट है कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट होगा मेरा। ठीक है, और डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब ये हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है भाई, वो काम ही नहीं कर रहा, कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहा, तो वो किसी काम का नहीं है। एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी 2 फॉर्म है, या तो एक यूनिक सोल्यूशन गिव कर रहा है मुझे वो, नहीं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन गिव कर रहा है। ठीक है, जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब हमने ये इक्वेशन देखी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया था तो मेरी लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग। राइट, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है 1 अपॉन में 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 आया था, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। तो हमने जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखे तो मैंने इक्वेशन ली थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे मेरे कोफिशिएंट्स कैसे थे, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। और लाइंस हमने देखी थी कैसी आई थी, ब्लू और रेड, ओवरलैपिंग। ओके, तो वो कैसे सॉल्यूशंस थे, इनफाइनाइट। राइट, लास्ट हमने देखा था कि हम इक्वेशन, मैंने जो लास्ट इक्वेशन ली थी वो थी, ये थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, ये थी यूनिक की, और लास्ट मैंने इक्वेशन देखी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। राइट, और हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस आई थी, रेड और ब्लू। क्यों ऐसा हुआ था कि हमारा x बाय मतलब सॉरी 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 बट नॉट इक्वल्स टू 3/8। पैरेलल लाइंस पे नो सोल्यूशन, तो ये इसका अलजेब्राइक मेथड था कि हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी लाइंस वाली कि ये हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर मुझे पूछा जाए अलजेब्रिकली मुझे बताना है कि मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मुझे ये क्या करना है, ये वाली कंडीशंस देखनी है, A1 A ये वाली। और अगर मुझे देखना है कि मेरी
ग्राफिकली मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं ड्रॉ करके देखूंगी लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है या पैरेलल है, राइट? अगर पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, और अगर ओवरलैपिंग है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एंड इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है अब? यस मिस। वाइंड अप करूं सेशन? नेक्स्ट सेशन फ्राइडे को मिलेंगे। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, मुझे एक बार बता देना मुझे क्लिपिंग्स किस किस चीज की भेजनी है, तो मैं एडिट करके क्लिपिंग्स भेज दूंगी। यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम हाँ, ओके ओके क्या हुआ? ओके थैंक यू। ओके, चलो बाय, हैव अ Bye. नाइस इवनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। सी यू सून, Also, ma'am. गुड इवनिंग, बाय बाय। Good night.